मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी केस के फैसले के बाद जमात थी। पीटीआई को कोई गलत फहमी थी। अगर गलत फहमी होती पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करती। क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। कोई आइन री राइट नहीं किया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़, आइन को री राइट किया गया। 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुकालमा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंतखाबात ही नहीं लड़ी। जो जमात इंतखाबात ना लड़े वो आज़ाद कैंडिडेट्स को कैसे शामिल होने का कह सकती है? वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इस्तफसार। समाअत 16 जून तक के लिए मुलतवी। ताला 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से सूरत हाल पैदा हुई। हम मुल्क में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया कि वो डील करके बाहर नहीं आएंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम। साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई डिवेंट नहीं है। हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए नेशनल इशूज़। आप चाहता हूँ सिर्फ मेरा ये मौक़िफ़ है कि जल्द से मेरे केस समाअत हो। मेरी जो हक है मैं हक़ हासिल करूँ। मुल्क के इत्तेहाद की खातिर बातचीत के लिए आमादा। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। कुछ ले दे के रियायत मांगना होती तो पहले मांग चुका होता। बानी पीटीआई का अपने केसेस की अदालतों में जल्द समाअत का मुतालबा। पार्टी क़यादत तहरीक के लिए तैयार हो जाए। अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। विकेट की दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं होगी। सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू। डिजिटल इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान का पहले सरकारी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं एक डिजिटल तहरीक है जिसकी क़यादत पाकिस्तानी नौजवान कर रहे हैं। मुल्क को अब माजी की बजाय मुस्तकबिल की पहचान दी जा रही है। लास वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का खिताब। अब बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट से ज़ायद बिजली मुख्तस कर चुके नायब अमरीकी सदर JD वेंस और अमरीकी सदर ट्रंप के 2 बेटे भी वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी का खिताब सुनते रहे। अमरीका का भारत से खिते में इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। जारहियत से गुरेज करने पर जोर। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात में मार्केट रसाई का अमल शफ़ाफ बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान अमरीकी हिमायत न मिलने पर भारतीय मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट बना लिया। अमरीकी सदर की किरदार कुशी दहशतगर्दों का सरपरस्त तक करार दे दिया गया। सदर ट्रंप का IQ लेवल 7वीं क्लास के बच्चे से कम होने का दावा। पाक भारत जंग में पाक फजाई के हाथों राफेल तैयारी की तबाही पर फ्रांस ने भारत से मालूमात मांग ली। राफेल की कारकर्दगी का जायजा लेना शुरू कर दिया। अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट जरूर साबित हुई तो ये उस जहाज की 2 दिहाइयों के ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाकया होगा। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का रद्द अमल। जंगबंदी में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंता समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने थिंक टैंक से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय जारहाना बयानात के तसल्सल से जंगबंदी कमजोर है और उसके बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं।
सानिहा शुपैया को 15 बरस बीत गए। मजलूम खानदान आज भी इंसाफ के मुंतजिर। 19 में 2009 को सफाक भारतीय एहलकारों ने कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की इस्मत दरी करके कत्ल किया। 1989 से अब तक 11,266 कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म 3 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल करने के बाद ताजिकिस्तान रवाना। पाकिस्तान और अज़रबैजान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ की रवानगी से काबिल एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंच गए। इस हाकदार बैन अल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करेंगे। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी कहर ढाने लगी। शहर में पारा 40 को छू गया। समुद्री हवाएं रुक जाने से शिद्दत 45 से ज्यादा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और सिबली में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। नवाबशाह, मोइनजोदाड़ो और आज हैदराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी। शहरी हल्कान ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का नाराजगी का इजहार। शहरी की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब। के इलेक्ट्रिक का चंद दिन में दरख्वास्त गुजार का मसला हल करवाने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ से मुतालिक नेफ्रा के एक फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक टैरिफ का बोझ दीगर तकसीमकार कंपनीज के सार्फिन टैक्सेस की मद में बर्दाश्त करते हैं। ओवैस लगारी का तकरीब से खिताब। इजाफी बिजली मौजूद लेकिन IMF प्रोग्राम के बायस सनतों को सस्ते निर्खों पर फराहम नहीं कर सकते। IMF का पाकिस्तान से रियासती इदारों से मुतालिक पॉलिसी बनाने का मुतालबा। पॉलिसी तश्कील में करप्शन खतरात कम करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मुकालमे का फरोग जरूरी करार दे दिया। सदर से लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वक्त की मुलाकात। पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। पहले बनाई गई कमेटी में आलिया हमजा का नाम तक नहीं था। 9 मई को कैमरों, सरकारी गाड़ियों और अमलाक की तोड़फोड़ में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस और रेंजर्स की 21 गाड़ियां तबाह हुई। लाहौर में 9 मई के वाकयात में नुकसानात की तफसीलात सामने आ गईं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में फौजी बस पर हमला। कई एहलकार मारे गए। भारतीय हुकूमत ने गोदी मीडिया को हलाकतों की खबर नश्र करने से रोक दिया। पाकिस्तान को गुर्बत का ताना देने वाले मोदी के देश में जनता की जिंदगी एक अजाब। 70 करोड़ भारतीय ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। 27% से ज्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में शाइनिंग इंडिया की हकीकत सामने आ गई। ISPR के ज़ेर एहतमाम हिलाल टॉक 2025 प्रोग्राम का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 1950 असातिज़ा की शिरकत। प्रोग्राम का मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के हरबे और मज़मूम मकासद से आगाही फराहम करना है। अमन दस्तों का आलमी दिन। लातादार कुर्बानियों की याद दहानी करार। 2,35,000 से ज्यादा पाकिस्तानी अमन दस्तों ने 48 मिशन में इम्तियाजी खिदमत अंजाम दी। 181 एहलकारों ने जानें कुर्बान की। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमत को शानदार करार दे दिया। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी लगती है। लाहौर के इलाके चूंग में CDD से मुकबैना मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुल्जिमान ने रोकने पर पुलिस की फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में 3 मारे गए, 2 फरार।
डेरा गाजी खान में गाड़ी पर फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। मकतूलीन दावत में शिरकत के बाद घर जा रहे थे। बलोचिस्तान के इलाके बुलान में बेकाबू मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। रहीम यार खान में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। शकवाल में ट्रेलर और रहीम यार खान में मोटरवे पर मुसाफिर कोच में आग लग गई। जाम शहरों में डकैती के खिलाफ मुतासरीन और शहरियों का एहतजाज। इंडस हाईवे पर धरना, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए गए। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 माह पहले अगवा होने वाले 3 साला मुगवी बच्चे को बाजियाब करा लिया। मुकाबले में 2 डाकू जख्मी। गुजरावाला में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वाकया नौशहरा बिरका में पेश आया। पाकिस्तान का गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी अमली तौर पर रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। गजा का गम नाकाबिले बर्दाश्त है। सलामती काउंसिल के इजलास में फलस्तीनी मंदूब इसराइल के वहशियाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हजारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं का हाल बताते हुए फरते जज्बात से आबदीदा हो गए। इसराइल का गजा में हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार की शहादत का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में बताया कि मोहम्मद सिनवार को गजा में निशाना बनाया गया। हमास ने मोहम्मद सिनवार की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइली वजीर का मस्जिद अक्सा का दौरा। इंतहा पसंद यहूदियों ने रैली निकाली और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। सऊदी अरब की वाक़े की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली सफीर को तलब कर लिया। फ्रांस में फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने पेरिस के फव्वारी को सुर्ख रंग से रंग दिया। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। खुसूसी मुशीर की हैसियत से मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। ब्यूरोक्रेसी में कटौतियों पर मस्क को तनकीद का निशाना बनाया गया था। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को ईरान पर हमला करने से खबरदार कर दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे पर मुज़ाकरात के दौरान इस्राएली हमला मुनासिब नहीं होगा। ट्रंप को झटका। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से महसूलात लगाने के फैसले को रोक दिया। अदालत के मुताबिक आलमी महसूलात लगाने से बड़े कारोबार समेत आम अमरीकी के लिए बरामदात महंगी हो जाएंगी। स्पेन के जजीरे में कश्ती उलट जाने से 7 तारकीन वतन हलाक हो गए। कश्ती में 180 तारकीन वतन सवार थे, दीगर को बचा लिया गया। बांग्लादेश में नए इलेक्शन का मुतालबा लेकर ऑपोजिशन जमातें सड़कों पर आ गईं। ढाका में साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की पार्टी ने रैली निकाली। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक दिलचस्प मंजर उस वक्त देखने को मिला जब समुद्री परिंदा उड़ते हुए ड्रोन के पीछे लग गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 मैच में 37 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन हदफ की ताक़ुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर। हसन अली ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 शिकार किए। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच में कामयाबी का क्रेडिट टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। फास्ट बॉलर हसन अली की अच्छी कारकर्दगी पर खुशी का इजहार। ढाका में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की इमर्जिंग टीम्स के दरमियान मैच में दोनों टीम्स के खिलाड़ी लड़ पड़े। बांग्लादेश के रपन मोंडोल ने जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर को छक्का लगाया, जिसके बाद बॉलर और बैटर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और फिर बात हाथापाई तक जा पहुंची। मुल्तान की मवेशी मंडी में पर्ची के नाम पर ठेकेदार व्यापारियों और खरीदारों से डबल रकम वसूल करने में मसरूफ। मंडी में सहूलियात न होने के बराबर लाहौर की मवेशी मंडियों में ऑनलाइन सर्विसेज फराहम कर दी गई।